हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 मैथमेटिक्स के कोर्स में आपको वेलकम। आज हम जो लास्ट लेक्चर था हमारा, जिसमें हमने एप्लीकेशंस ऑफ रियल नंबर हमने स्टार्ट किया था। कुछ एप्लीकेशंस हमने 5 क्वेश्चन उसके किए थे, एक्सरसाइज नंबर 2.8 जो है उसके। बाकी के जो क्वेश्चन हमने कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, तो आज हम बाकी के जो 5 क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। बेसिकली हम 5 नहीं करेंगे, आज हम 4 क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 जो है और 8 जो है वो बिल्कुल सिमिलर है, उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस मैं आपको बता दूंगा, वो आप खुद उसे सॉल्व करेंगे। सो आज के जो हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं, ये थोड़े से डिफरेंट हैं। तो पहले वाले बहुत सिंपल थे, उसमें जो लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5, उसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटीज थी, लेकिन बाकी बड़े सिंपल से थे। लेकिन आज के जो क्वेश्चंस हैं इनके अंदर थोड़ी सी टेक्निकलिटीज जो हैं वो ज्यादा हो जाती हैं, और हम थोड़ा सा हमने इसमें जो हिसाब किताब है वो भी इंशाल्लाह हम करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वो कहता है रेक्टेंगुलर फील्ड हैज एन एरिया 28,800 स्क्वायर मीटर, इट्स लेंथ इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ, फाइंड लेंथ। ये बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने पहले किया था, जिसमें वो कह रहा था कि 3 टाइम्स है, यहां पे उसने ट्वाइस कह दिया, तो बात उसकी तकरीबन सिमिलर है। 3 टाइम्स हो तो 3 गुना है, ट्वाइस हो तो डबल। तो वो कहता है स्क्वायर मीटर, इट्स लेंथ इज ट्वाइस, उसकी लेंथ जो है वो डबल है, किस से? एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ। तो वो रेक्टेंगुलर फील्ड वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर, शायद क्वेश्चन नंबर 2 या 3 था, उसके अंदर हमने किया था। तो अगर फॉर एग्जांपल उसकी विड्थ जो है हम उसे कह लें कि x की इक्वल है, तो लेंथ जो होगी वो किसकी इक्वल होगी? वो 2x की इक्वल होगी। एरिया जो है वो हमारे पास उसका कितना है? 28,800 मीटर स्क्वायर। सो इसका हमने जो चीज फाइंड करनी है वो लेंथ जो है वो बेसिकली हमने फाइंड करनी है कि उसकी लेंथ कितनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, हमारे पास किसके इक्वल है? 28,800 मीटर स्क्वायर के। इफ या इफ कर ले या लेट कर, लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x, देन लेंथ विल भी क्या होगी हमारे पास? 2x, क्योंकि उसके ट्वाइस है। लेंथ इज इट्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ। अगर ये x है तो ये कितनी हो जाएगी हमारे पास? 2x हो जाएगी। सो इसको हम इजीली सॉल्व आउट जो है वो कर सकते हैं। वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो हमारे पास इज इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल के अंदर वैल्यू पुट करने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की 28,800 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ हमारे पास किसकी इक्वल है? 2x के, और विड्थ किसकी इक्वल है? x के। सो ये इज इक्वल टू 3x हो गया हमारे पास। इधर हमारे पास आ गया 28,800 मीटर का स्क्वायर। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, सॉरी पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। x, सॉरी ये x स्क्वायर होगा। सो 3x स्क्वायर इज इक्वल हमारे पास आ गया 28,800 मीटर स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 28,800 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। अब इसे 3 पे डिवाइड कर लें। 3 1s are 3 9s are 27, 3 6 are 18 और 00। तो सो x स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा 9600 के। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो x स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 9600 का स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल। इधर मीटर का स्क्वायर भी अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। सो अब इसको हम फाइंड कर लेते हैं। 96,100 जो है उसका डिवीजन लॉन्ग डिवीजन मेथड से, स्क्वायर रूट हम इसी मेथड से कर रहे हैं।
सो 96 और 2 9 9s are 81 5100 तो 99 प्लस 9 आ जाएगा हमारे पास 18। ऊपर से ये 00 आया। अब किससे मल्टीप्लाई करें 180 को? मेरे ख्याल से 8 से होगा। 188 8s are, अगर हम इसे करें यहां पे कर लेते हैं 188 8 8s are 64 4 6 8 8s are 64 और 6 70 0 7 8 1s are 8 और 7 15 तो ये 1504 ये ज्यादा हो गया। इससे थोड़ा सा हम 7 से करना पड़ेगा इसे। 7 7s are 49 9 4 7 8s are 56 56 और 4 60 0 6 7 1s are 6 7 1s are 7 और 6 30 तो ये आ जाएगा 1309 7 are। रिमाइंडर में हमारे पास क्या बचेगा जी? 10 10 में से 9 1 9 में से 0 9 और यहां पे हमारे पास आ जाएगा 191। सो ये 18 से क्यों नहीं हुआ ना? हाँ ये ज्यादा था, सॉरी। ठीक है 191 आ गया। अब यहां पे हम इसमें से 7 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 194 आ जाएगा। और हमारे पास 191 0 है, यहां पे पॉइंट लगा के अगर हम 2 0 ऊपर से नीचे लेके आए तो 19100 वहां पे 19100 तो ये ऑलमोस्ट हम 8 के ऊपर अगर करेंगे तो ये हमारी डिवीजन यहां पे हो जाएगी। एट 64 4 6 8 4 are 32 32 और 6 38 3 8 9 are 72 और 3 75 7 8 1 are 8 और 7 15584 9 से चेक करते हैं, ये तो इसके क्लोज नहीं आ रही। 9 9 are 81 1 8 9 4 are 36 और 8 44 4 1 9 9s are 81 और 5 8 9 8s are 9 9 और 8 70 तो ये 1754 1754 हमारे पास ये वैल्यू आएगी। ये तकरीबन यहां पे हमारे पास 9 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 17541। इसमें हमने किससे मल्टीप्लाई किया था? 9 के साथ। सो इस पर 9 ऐड कर देंगे और यहां पे इसे रिमाइंडर करेंगे तो यहां पे जो भी कुछ वैल्यू आएगी हम उसे इग्नोर कर देते हैं। सो ऑलमोस्ट ये 97.9 हम इसे 98 भी लिख सकते हैं। सो x इज इक्वल टू हमारे पास किसके आ जाएगा? 98 मीटर के। सो लेंथ इज इक्वल टू इसकी जो होगी वो हमने कहा था कि ये 2x के इक्वल है, तो इसकी जगह हम x की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 2। लेंथ आ जाएगी हमारे पास क्या है इसकी? 98 तो ये ऑलमोस्ट बनेगा 196। सो हम लिखेंगे सो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 196 मीटर। सो ये हमारा जो है ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सो ये सिंपल था, इतना मुश्किल नहीं था। ये हम पहले भी कर चुके हैं। थोड़ी सी डिवीजन जो है वो लॉन्ग डिवीजन थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन अगर यहाँ पे 97.999 अगर तीसरा भी हमारे पास 9 ही आना था तो 1 डेसिमल प्लेस तक अगर करें तो यहाँ पे अगर 9 है या 8 है तो हम इसमें एक एक्सटेंड करके इसको कंप्लीट स्क्वायर की तरफ लेके जा सकते हैं। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो हमने कर लिया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कहते फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, जब उसमें से माइनस करें तो हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन जाए।
सो अगर हम डिवाइड करते हैं किसी वैल्यू को किसी के ऊपर, तो जो बाकी रिमाइंडर बच जाता है बेसिकली वो वाली वैल्यू होती है जो हम उसमें से माइनस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सिंपल सा क्वेश्चन करूं, मैं कहता हूं कि 26 के अंदर से ऐसी कौन सी वैल्यू हम माइनस करें कि ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो हमें ये पता है कि 5 का जो स्क्वायर होता है वो 25 होता है। सो उसमें से एक को माइनस करें, 26 माइनस 1 करें, तो पीछे हमारे पास 25 बनेगा, तो ये कंप्लीट स्क्वायर है। एक तो ये इसका तरीका, क्योंकि हमें 5 के स्क्वायर का पता है कि वो 25 होता है। लेकिन अगर नहीं पता तो हम कैसे करेंगे, 26 का जो है वो हम करेंगे इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे। तो 5 5s are 25, तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो ये जो रिमाइंडर बेसिकली बचता है, ये वाली वो वैल्यू होती है जो हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो इसी एग्जांपल को लेके हम चलते हैं। सो हमने फाइंड इसमें से क्या करना है, लीस्ट नंबर विच कैन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 10, 90, 87। सो हमने फाइंड करना है लीस्ट नंबर जो है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। सो वैल्यू हमारे पास है 10, 90, 87। The remainder of a number is a least number। जो रिमाइंडर बचता है बेसिकली वो जो वैल्यू होती है वो बेसिकली लीस्ट वैल्यू होती है। सो अब इसका अंडर रूट ले लेंगे 10, 90, 87, लॉन्ग डिवीजन मेथड 1, 2, 3। सो 3 3s are 9, 1 9, 0 डबल किया 3, तो 6 को करेंगे 3 से, 3 3s are 9, 6 3s are 18, 187, अगली वाली 87 आ गई। तो 3 में 3 प्लस किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 66। अब यहां पे 187 है, यहां पे 66 है। सो 187 वो नंबर है जो हम इसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि ये रिमाइंडर बच गया। अब ये वाली वैल्यू तो इस पर डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि यहां पे अगर हम 1 भी लगाते हैं तो वो इससे ज्यादा हो जाएगा। सो 187 जो नंबर है वो हमारे पास लीस्ट नंबर है इसका, यहां पे हम इसे फाइंड आउट करने के लिए। सो आंसर हम लिखेंगे द लीस्ट नंबर विच वी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 10, 90, 87 is for completing square we subtract 187 from 10, 90, 87। सो ये हमारा इसका आंसर है। इसमें 2 स्टेटमेंट सिर्फ आपने लिखनी है कि वी नो दैट द रिमाइंडर ऑफ अ नंबर इज अ लीस्ट नंबर, कि जो रिमाइंडर बचता है वही लीस्ट नंबर होता है। और एंड के ऊपर आपने उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट लेने के बाद नीचे लिखना है फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर वी सब्ट्रैक्ट 187 फ्रॉम 10, 90, 87, कि हम उस वैल्यू में से जो रिमाइंडर है बेसिकली वो माइनस कर देंगे तो पीछे हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 187 इसमें से माइनस कर दें तो ये 89 इज इक्वल टू 00 होगा, तो ये 330 जो आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर के 330 का ये कंप्लीट स्क्वायर होगा। सो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों बिल्कुल सेम एक जैसे हैं, चीजें इनके अंदर हैं, लेकिन एक के अंदर स्क्वायर है और एक के रेक्टेंगल है सॉरी, और एक के अंदर जो है वो हमारे पास सर्कल है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर सर्कुलर रीजन था, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर रेक्टेंगुलर रीजन था, बाकी तकरीबन सारा कुछ सेम ही है। द कॉस्ट ऑफ अ लेवलिंग द ग्राउंड ऑफ अ सर्कुलर रीजन एट रेट ऑफ रेट्स 200 पर स्क्वायर मीटर
सो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 जो बिल्कुल सिमिलर है, उनके अंदर कोई ज्यादा इतना डिफरेंस नहीं है. सो द कॉस्ट ऑफ द लेवलिंग द ग्राउंड ऑफ अ सर्कुलर रीजन एट रेट ऑफ रेट्स 2 रुपीज पर स्क्वायर मीटर इज 4928. फाइंड रेडियस ऑफ द ग्राउंड. वो कहते हैं कि ग्राउंड जिसके अंदर आपने उसे लेवल करना है, जो लेवल करने की कॉस्ट आई है वो हमारे पास आई है 4928 रुपीज, और 1 मीटर की जो कॉस्ट है वो 2 रुपीज है. तो हमें तो पहले मीटर देखना चाहिए ना कि एरिया जो है वो हमारा कितने स्क्वायर मीटर है. तो यहां पे तो स्क्वायर मीटर का जो टोटल कॉस्ट है वो 4928 है पर स्क्वायर मीटर की. अगर 2 रुपीज हो तो हम सबसे पहले यहां पे फाइंड करेंगे हमारे पास टोटल एरिया कितना. अगर हम एरिया फाइंड कर लेंगे तो रेडियस हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे. सो द कॉस्ट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द लेवलिंग is equal to 4928. कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 2 रुपीज. सो हमने सबसे पहले एरिया फाइंड करना है. सो टोटल एरिया इज इक्वल टू 4928 डिवाइडेड बाय 2. फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपका दोस्त है, वो कहता है कि एक पेंटिंग करने के मैं 2 रुपए लूंगा, मतलब एक पेंटिंग में कलर करना है और मैं 2 रुपए कॉस्ट करूंगा. अगर 10 पेंटिंग के वो 20 रुपए लेता है. अब सॉरी एग्जाम्पल गलत होगी. फॉर एग्जाम्पल आपका दोस्त है, वो आपसे कहते हैं कि मैं आपसे 2 रुपए लूंगा एक पेंटिंग, एक ड्राइंग को पेंट करने के. टोटल आपसे वो 20 रुपए लेता है. तो वो कितनी पेंटिंग करेगा? तो सिंपल सी बात है, 20 को आप 2 पे डिवाइड कर देंगे तो पीछे आंसर 10 आएगा. सेम यही फार्मूला हमने यहां पे इस्तेमाल किया कि टोटल कॉस्ट हमारे पास 4928 थी. 1 मीटर के वो जो 2 रुपए ले रहा था, तो उसमें मीटर कितने थे, हम उसको डिवाइड करेंगे दोनों को, तो हमारे पास टोटल मीटर जो स्क्वायर मीटर जो एरिया है वो हमारे पास आ जाएगा. सो टोटल एरिया इज इक्वल टू 2 1s are 2 2s are 2 4s are 2 6s are 2 4s are. तो ये हमारे पास आ जाएगा 2464. सो एरिया इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ अ सर्कुलर रीजन इज इक्वल टू 2464 मीटर स्क्वायर. हमने फाइंड क्या करना है? रेडियस. So we know that area is equal to pi r स्क्वायर के इक्वल होता. सो एरिया जो होगा वो हमारे पास आएगा पाई आर स्क्वायर के इक्वल. तो एरिया हमारे पास जो वैल्यू थी वो हमने 4928 को हमने 2 के ऊपर डिवाइड किया था, तो वो हमारे पास आया था 2464 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 और आर का हमारे पास स्क्वायर की इक्वल आ गया. सो 7 इधर डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई होगा. 7 मल्टीप्लाई बाय 2464 डिवाइडेड बाय 22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर की इक्वल आ जाएगा. सो हम इसे डिवाइड करेंगे. 2 11s are 2 1s are 2 2s are 2 3s are 2 2s are 11 1s are 11 1s are 11 13 11 1s are 11 22 और 11 2s are. 7 को 1 2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 8 784 आ जाएगा हमारे पास r का स्क्वायर. सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास बनेगा 784 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू r का स्क्वायर रूट. तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. 784 का अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करें तो 2 2s are 4 384 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, तो 88 384s are हमारे पास. 48 को 8 से करेंगे तो 28 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा? r की वैल्यू. सो रेडियस इज इक्वल टू होगा हमारे पास 28 मीटर. सो नीचे स्टेटमेंट आप लिखते हैं. सो द रेडियस इज इक्वल टू 28
मीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 8 था और 9 था, इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है कि यहां पे हमारे पास सर्कल है और उसके अंदर स्क्वायर है। तो यहां पे हमने जो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर की इक्वल आपने किया, वहां पे आप एरिया इज इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर या साइड के स्क्वायर की इक्वल कर लेंगे। ये वाला जो पोर्शन है ये आपको सॉल्व उसमें नहीं करना पड़ेगा, आप सीधा डायरेक्ट उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइडों में और आपके पास उसकी लेंथ आ जाएगी। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो देखने में जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन करने में वो आसान है, क्योंकि जो चीजें हमने शुरू में स्टडी की हैं इस पूरे टॉपिक के अंदर वही इसके अंदर है। स्क्वायर लॉन, एक लॉन है और वो स्क्वायर है, उसका एरिया जो है रकबा जो है वो है हमारे पास 62,500 मीटर स्क्वायर। A wooden fence is to be laid around the lawn। उसके गिर्द हमने एक वुडन की बाड़ लगानी है, यानी कि एक जंगला लगाना है। How long wooden fence is required? वो वुडन फैंसी कितनी होगी, मतलब हम उसका जो स्क्वायर लॉन है उसके पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट वन, व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट एट द रेट 50 पर मीटर, और उसकी हमने कॉस्ट जो है वो फाइंड करनी है कि 50 रुपीज अगर पर मीटर स्क्वायर हो तो उसकी कॉस्ट जो है वो हमारे पास कितनी होगी, मतलब उसको हम डिवाइड करके हम कितनी कॉस्ट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। सो सबसे पहले हम उसका फाइंड करते हैं कि वुडन कितनी है। सो अ स्क्वायर लॉन एरिया इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर लॉन इज इक्वल टू है हमारे पास 6 to 500 मीटर स्क्वायर। फाइंड हमने क्या करना, अ वुडन फैंसी इज टू बी लेड अराउंड द लॉन, हाउ लॉन्ग वुडन फैंसी इज रिक्वायर्ड। मतलब ये अगर फॉर एग्जांपल एक लॉन है तो इसके गिर्द हमने अगर यहां पे वो जंगला लगाना है तो ये हमें कितना रिक्वायर होगा, ये चीज हमने फाइंड आउट करनी है। सो अगर ये हम x फाइंड कर लेंगे तो हमें उसका भी पता चल जाएगा कि कितना। सो द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू, हम रख लेते हैं x। वी नो दैट x का स्क्वायर इज इक्वल टू 6,500 मीटर स्क्वायर के इक्वल आएगा। सो टेकिंग अंडर रूट या स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6,500 मीटर स्क्वायर। ये इसके साथ कैंसल आउट हो गया। सो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे डीएन मेथड के थ्रू, अगर हम ले लें तो वो इजी रहेगा हमारे लिए। 6,500 1 to 1 2 2s are 4 2 plus 2 4 25 5s are 2 2 5। ये डिवाइड हो गया, ऊपर से डबल जीरो नीचे आएंगे तो एक जीरो पर। सो ये इक्वल टू आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 250। सो हमें फाइंड क्या करना है, फैंसी इज टू बी लेड अराउंड द लॉन, हाउ लॉन्ग वुडन फैंसी इज रिक्वायर्ड। वुडन फैंसी जो है वो कितनी रिक्वायर है, अगर उसकी जो वैल्यू है हमारे पास, व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट एट द रेट ऑफ 50 रुपीज पर मीटर। अगर 1 मीटर जो लेंथ है उसकी जो कॉस्ट है वो 50 है तो वो टोटल कॉस्ट कितनी होगी। सो लॉन अगर ये हमारे पास x है, ये भी x है, ये भी x है, तो x, तो इसका पेरीमीटर जो होगा बेसिकली 4x की इक्वल होगा। सो द वुडन फैंसी इज इक्वल टू 4x, तो 4 मल्टीप्लाई बाय
250 इज इक्वल टू 1000 मीटर। अगर 1 मीटर की कॉस्ट जो है वो 50 रुपीज है तो 1000 मीटर की कितनी होगी उसे हम सिंपल उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इज इक्वल टू 50 रुपीज, कॉस्ट ऑफ 1000 मीटर इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 50,000। तो ये हमारे पास इस दोनों के आंसर आ गए। सो पहला आंसर है कि वो फैंसी है कितनी, तो वो 1000 मीटर है। दूसरी वैल्यू ये है कि उसका जो प्राइस है वो कितनी आएगी, तो वो अगर 50 रुपीज के हिसाब से 250 को मल्टीप्लाई करें हम, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाए तो हमारे पास 50,000 आ जाएगा। सो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई और उसके साथ ही चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। फर्दर आपने प्रीवियसली लेक्चर्स जो है वो उन्हें अच्छी तरह से व्यू करें, उन्हें देखें। सो अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।